अब विष्णु जी से जाकर हमने यही पुकारा, गंगा ने बंद कर दिया नरक का द्वारा। लाखों पापी पृथ्वी पर रोज मरते हैं, क्या कहूँ मैं एक क्षण भर में तरते हैं। मेरे भय से भी जरा नहीं डरते हैं, गंगा के गण उनकी रक्षा करते हैं। बिन भजन किए होता उनका निस्तारा, गंगा की लहर जिसे दूर से दी दिखाई, फिर अंत समय में उसने मुक्ति को ही पाई। दर्शन करते ही तरा महा हत्यारा, जो मेरे दूत पापियों को जाए पकड़ने, तो गंगा के गण आवे उनसे लड़ने। वो देख देख दूतों को लगे अकड़ने, और मारे बाण तनु बीच लगे गड़ने। मैं लड़ लड़ के कई लाख लड़ाई हारा, अब विष्णु जी से जाकर हमने यही पुकारा, गंगा ने बंद कर दिया नरक का द्वारा। जय जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों महात्म मैं आपको रोज़ सुनाती हूँ, हर एक पाठ मैं डेली लेकर आ रही हूँ। चलो तो दीपक आपने जला लिया होगा। दीपक में मैं जैसे बताती हूँ, थोड़ी से आप तिल अवश्य डालें, क्योंकि कहते हैं 12 महीनों में ये जो महीना होता है ये सबसे ठंडा महीना माना जाता है, और इसमें तिल का जो प्रयोग करते हैं वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अपनी जोत में आप तिल का प्रयोग अवश्य करें। चलो तो ले लीजिएगा हाथ में तिल और शुरू करते हैं 11वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि हे वेश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्तिपूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सब का जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प
तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुणों फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था माघ मास का 11वां अध्याय। दोस्तों, मैं आपको आज एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। आप चाहें तो गंगा नहाइए और आप चाहें तो जमुना नहाइए, आप चाहे तो घर में नहाइए, आप चाहे तो तीर्थ पर जाकर नहाइए। सबसे पहले शुद्ध होना चाहिए अपना मन। अगर मन आपका शुद्ध नहीं है तो आप कहीं भी किसी भी तीर्थ पर जाकर स्नान कर लें, तन को धो सकते हैं। अगर आपने मन को नहीं धोआ तो फिर उस स्नान का कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा। आज मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनके लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे टूट गया, बट उन्होंने मुझे कमेंट्स किया है कि उनके जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके हाथ में चोट लग गई है और वो खंडित हो गई हैं। तो मैंने अपने गुरुजी से बात की है तो गुरुजी ने मुझे एक चीज़ बताई है कि जहाँ तक होता है खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। तो आप अगर अपने लड्डू गोपाल जी आपके खंडित हो चुके हैं तो उनको ना तो कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे रखें और ना ही किसी मंदिर में रख कर आएँ। देखो, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है कि आप किसी मंदिर में रखाए या किसी पेड़ के नीचे रखाए, उन पर धूल मिट्टी और मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब कोई भी गलत जगह आप उन्हें रखाते हो, गंदगी में रखाते हो तो वो और भी ज़्यादा पाप आप कर लेते हो। तो अगर आपका विग्रह कोई भी खंडित हो चुका है तो आप सबसे पहले एक लाल रंग की या पीले रंग का कपड़ा ले लें, उसमें अक्षत मतलब चावल ले लें और उनमें लड्डू गोपाल जी को बिठा लें। चावल आपके पास में नहीं है या आप चावल नहीं लेना चाहते तो आप उसकी जगह फूल भी ले सकते हैं। आप उस कपड़े में फूल रखिएगा, उसमें अपने मतलब जो भी खंडित विग्रह है, खंडित मूर्ति है, आप उसमें उसको बिठाइएगा और चलते जल में, रुके हुए जल में अपनी कोई भी विग्रह को नहीं विसर्जन करना चाहिए। चलते जल में हमेशा अपने जो भी मूर्ति हो, खंडित मूर्ति हो, उनका विसर्जन करना चाहिए।
अगर आपके पास में मिट्टी का कोई विग्रह है तो आपके पास जो गमले होते हैं आप उनमें भी उनका विसर्जन कर सकते हैं। आपने मेरी अगर गणेश जी वाली वीडियो आपने वॉच की होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपने हाथ से गणेश जी बनाती हूँ और अपने गमले में ही उनको विसर्जन कर देती हूँ। विसर्जन क्या मतलब, गमले में आप उनको बिठा दीजिएगा, ऊपर से आप जल डाल दीजिएगा। 2-4 दिन में मिट्टी के होते हैं तो देखो वो गल जाती है मिट्टी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, किसी भी फुलवारी वाले पौधे में आप विसर्जन कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में कोई विग्रह अलग तरह का है, मतलब मिट्टी का नहीं है, तो आप चलते जल में उनका विसर्जन कर सकते हैं और उनसे क्षमा ज़रूर मांगें कि कारण कुछ भी रहा हो। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी विग्रह खंडित हुआ है तो उसके लिए आप भगवान को दोष ना दें, अपने आप को दोष ना दें। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मेरी जो फ्रेंड है उनको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। मन थोड़ा उदास है, तो दोस्तों मिलते हैं 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए भगवान विष्णु आप पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।